वेलकम टू अपना टीचर.com। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ए टीचर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड माय नेम इज़ असदुल्ला। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर पेपर पैटर्न की। एग्जैक्टली बेटा, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर पेपर पैटर्न की मुझे पता है कि आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अब हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का आगाज़ भी कर लेते हैं और उससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की कि हमारा सिंध बोर्ड का पेपर पैटर्न है क्या, यानी हमने किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है स्मार्टली और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर के अंदर जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को आइडिया होगा एग्जैक्टली हमारे पास 3 सेक्शन होते थे और जिसमें आपको पता है पहला सेक्शन पार्ट ए पेपर 1 था और जबकि 2 सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है ये 2 सेक्शन हम पेपर 2 के अंदर कंसिडर करते थे। यहाँ पर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर इसको मजीद सब टॉपिक के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, यानी सेक्शन बी के अंदर भी 2 पार्ट आ जाते हैं। इनको कैटेगराइज कर लिया गया है, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर। हम इसी वीडियो के अंदर इस पर डिटेल पे बात करेंगे और साथ साथ बेटा मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि ऑर्गेनिक में पेपर के अंदर जो है वो थ्योरी का वेटेज कितना है और जो दूसरी चीज़ें हैं यानी इसका स्ट्रक्चर, इक्वेशंस और जो बैलेंसिंग का पार्ट है और IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कहाँ पर ऑर्गेनिक में आता है या इनऑर्गेनिक में से आता है हमारे एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें तो वाज़े तौर पे आपको क्लियर हो रहा है कि यार देखो हमारे पास बेसिकली पेपर जो होगा वो 2 हिस्सों में होगा, पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। पेपर 1 के अंदर आपका सेक्शन ए है। पेपर 1 के अंदर बेटा हमारा जो है वो सेक्शन ए है, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए। अब ये जो सेक्शन ए जो है ये कंसिस्ट कर रहा है हमारे पास सिर्फ एक ही मतलब जो पेपर 1 है वो एक ही सेक्शन कंसिस्ट कर रहा है जो सेक्शन ए है। और ये सेक्शन ए किस चीज़ का है? MCQs का। कितने मार्क्स होते हैं यानी कितने नंबर ऑफ MCQs दिए जाते हैं पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर? 17 MCQs होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे पास फर्स्ट ईयर में था 17 नंबर ऑफ MCQs होंगे, ठीक है, 17 नंबर्स ऑफ MCQs। और टोटल मार्क्स जो होंगे पेपर 1 यानी सेक्शन ए के वो 17 मार्क्स होंगे, ठीक है जी, 17 मार्क्स कंपलसरी है, एग्जैक्टली हमें अटैम्प्ट करना है। और इसके लिए हमें जो टाइम दिया जाएगा वो 20 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है। एग्जाम के शुरू होते ही बेटा सबसे पहले शुरू के 20 मिनट में जो पेपर आपको दिया जाएगा वो पेपर 1 होगा, जिसमें हमारे पास एक ही सेक्शन होगा, सेक्शन ए, और MCQs उसमें होंगे और 17 नंबर्स ऑफ MCQs कंसिस्ट करेगा ये, जिसमें हर एक MCQs के 1 मार्क्स होंगे। इस तरह हमारे पास 17 MCQs की जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 17 MCQs होंगे, ठीक है जी। ये था हमारा पेपर 1। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 जो है वो 2 सेक्शन कंसिस्ट करता है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि सेक्शन बी जो है वो हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का होगा, जबकि सेक्शन सी जो है वो हमारे पास डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस का होगा। पर यहां याद रखिएगा बेटा सेक्शन बी के अंदर भी आपके पास जो है ना वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा आपका सेक्शन बी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, ठीक है। और सेक्शन सी जो कि डिटेल्ड था वो भी आपका 2 हिस्सों में टूट जाएगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर। चलिए पहले हम एक सेक्शन को लेकर कंप्लीट बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेक्शन सी की तरफ आएंगे अपने तीसरे सेक्शन के जानिब। चलिए पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि सेक्शन बी का है, जिसमें हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिलेटेड बात करेंगे। टोटल हमारे पास जो सेक्शन बी के मार्क्स होंगे बेटा, ये सेक्शन बी जो होगा आपके पास ये 40 मार्क्स का होगा, ठीक है जी, 40 मार्क्स का। सेक्शन बी से रिलेटेड और उससे मुतालिक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं इसी के अंदर लिखवा देता हूं आपको कि 40 मार्क्स का ये सेक्शन है, 40 मार्क्स, ठीक है। अब ये 40 मार्क्स कैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में टूटते हैं? इसमें से 20 मार्क्स का इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है, और 20 मार्क्स का ऑर्गेनिक का पेपर आएगा सेक्शन बी में, ठीक है जी। अच्छा अब चलिए अब देखें पहले टोटल हमारे पास सेक्शन बी के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और उसमें से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं 16 और हमने उसमें से जो अटैम्प्ट करने वो अटैम्प्ट करने बेटा 10 अटैम्प्ट करने। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बेटा 10 आउट ऑफ 16, ठीक है जी, 10 आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस, यानी 16 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने? 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जिसके मार्क्स कितने हैं? 40 मार्क्स। चलिए अब जो हमने बात की है 40 मार्क्स टूट जाते हैं, 20 मार्क्स इनऑर्गेनिक के और 20 मार्क्स ऑर्गेनिक के। अब इसमें इनऑर्गेनिक में से कितने सवाल दिए जाएंगे और ऑर्गेनिक में कितने सवाल दिए जाएंगे और उनके मार्क्स क्या होंगे, हर एक सवाल का मार्क्स क्या होगा ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। बेटा देखो इनऑर्गेनिक पे पहले हम बात करते हैं। इनऑर्गेनिक जो कि 20 मार्क्स का है,
ये आपका जो होगा इसमें आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है जी, 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बेटा 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। ठीक है जी। अच्छा, ठीक इसी तरह ऑर्गेनिक भी ऐसे ही है कि आपके पास 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। यहां पर ये चीज सेम रहेगी और जो मार्क्स हैं वो भी क्लियर हो गया आपको कि 20 मार्क्स का इनऑर्गेनिक है और 20 मार्क्स का ऑर्गेनिक है। यानी जो हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें हर एक क्वेश्चन का जो पार्ट होगा बेटा वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। ईच पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होगा। तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ बेटा कि ईच, ठीक है, ईच का मतलब ये है कि हर एक सवाल जो है इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास 4 मार्क्स का है। ठीक है जी। अब खुद अंदाजा कर लो बेटा, 4 5 20, तो 20 जो है वो इनऑर्गेनिक के जो है वो मार्क्स बन जाते हैं। ऑर्गेनिक में भी हम यही सूरत हाल होती है कि आपके पास जो है वो इसमें भी ईच क्वेश्चन जो है वो आपके पास 4 मार्क्स का है। ठीक है, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और 4 5 20 यानी 20 मार्क्स का आपका ऑर्गेनिक आएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सेक्शन सी में क्या सिचुएशन है हमारे पास। सेक्शन सी के अंदर जो है वो हमारे पास जो टोटल मार्क्स होते हैं, पहले वो मैं लिखवा देता हूँ बेटा टोटल मार्क्स हमारे पास इसमें क्या कहानी है। हमारे पास टोटल मार्क्स इसमें कितने होते हैं? टोटल मार्क्स बेटा इसमें आपके पास 28 होते हैं। 28 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। ठीक है, अब ये सेक्शन एग्जैक्टली 2 हिस्सों में टूट जाता है, तो हम 28 मार्क्स को तोड़ देते हैं अपने 2 हिस्सों के अंदर। तो इस हिसाब से जो आपका इनऑर्गेनिक बनता है बेटा वो भी 14 मार्क्स का होगा और ठीक उसी तरह 14 मार्क्स का आपका ऑर्गेनिक होगा। तो 14 + 14 यानी 28 मार्क्स का सेक्शन सी है जो कि डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है। अच्छा, अब ये जो 14 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं इनऑर्गेनिक के अंदर और जो 14 मार्क्स आपको ऑर्गेनिक के लिए दिए जा रहे हैं, इसमें हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? चलिए अब हम कर लेते हैं यहां पर इनऑर्गेनिक की बात और यहां हम बात करेंगे ऑर्गेनिक की। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि वाजे आप इसमें सारी बातें हम इसमें कर सकें। देखें इनऑर्गेनिक के अंदर कितने सवाल दिए जाएंगे और कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो देखें जो आपका डिटेल्ड पार्ट है उसमें इनऑर्गेनिक के अंदर क्या कहानी है कि भाई आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 4 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर एक पार्ट का कितने मार्क्स होंगे? ठीक है जी भी, हर एक क्वेश्चन का कितने मार्क्स होगा? 7 मार्क्स। ईच मैं लिखवा रहा हूं बेटा, ईच का जो है वो क्या सीन है कि भाई हर एक क्वेश्चन का जो है वो हमारे पास जो मार्क्स होंगे वो 7 मार्क्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, ठीक इसी तरह हमारे पास अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो उसमें भी ऐसी है कि 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। ठीक है, और ईच क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स। ठीक है, तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हो कि बेटा देखो 14 मार्क्स जो ऑर्गेनिक के बन रहे हैं और जो 14 मार्क्स इनऑर्गेनिक के बन रहे हैं वो किस हिसाब से बनते हैं। हमें दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 7 14 मार्क्स होंगे आपके इनऑर्गेनिक के और ठीक इसी तरह 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक के अंदर और 2 7 तो ये आपका बन जाता है 14 मार्क्स का ऑर्गेनिक और 14 + 14 तो डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर का जो पूरा सेक्शन है वो आपका 28 मार्क्स जो है वो रखता है। तो टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, 2 यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, तो हमने टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन सी के अंदर वो अटेम्प्ट करने हैं बेटा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल बेटा आपको यहां पर एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। ठीक है, 8 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे? 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे पूरे सेक्शन सी के अंदर। ठीक है जी, जिसमें 2 क्वेश्चन आपने इनऑर्गेनिक में और 2 क्वेश्चन आपने ऑर्गेनिक में अटेम्प्ट करने हैं। चलिए अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यार ऑर्गेनिक क्या होता है, ये कौन सी बला है बेटा कि जो कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपके आके 2 हिस्सों में बेसिकली टूट जाता है आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आप अपनी बुक को देखोगे तो वहां पर भी ऐसे ही कि हम उसे कैटेगराइज कर दिया गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक के चैप्टर्स अलग रखे गए जबकि इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स अलग रखे गए। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि बेटा ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास सवाल जो आएंगे उसकी मुनासबत क्या होगी, वो किस टाइप के होंगे। थ्योरी का पार्ट ज़्यादा होगा या फिर इक्वेशन और स्ट्रक्चर से रिलेटेड या नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई सवाल आएगा या फिर रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पर हेडिंग डलवा रहा हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की और जहाँ पर हम बात कर लेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से रिलेटेड है और इनऑर्गेनिक। ठीक है जी, यहाँ मैंने लिखवा दिया इनऑर्गेनिक और यहाँ लिख रहा हूँ बेटा ऑर्गेनिक।
अच्छा, इनऑर्गेनिक का जो थ्योरी का वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा देखो जो थ्योरी का पार्ट होगा वो इनऑर्गेनिक के अंदर ज़्यादा आता है, थ्योरी का वेटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, थ्योरी का वेटेज बेटा ज़्यादा होता है इनऑर्गेनिक में, किसके मुकाबले में? ऑर्गेनिक के मुकाबले में। और अगर ऑर्गेनिक की, पहले हम इनऑर्गेनिक को क्लियर कर देते हैं कि इनऑर्गेनिक में और क्या क्या चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। इनऑर्गेनिक जो अगर आपका पेपर में आएगा तो उसमें क्या है कि थ्योरी आपका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात, कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नोमेनक्लेचर्स इसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नोमेनक्लेचर्स। ठीक है जी, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आपको यहां पर वाजे बता रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा, इनऑर्गेनिक के अंदर और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? अच्छा, दूसरा जो इन वर्ड्स आपको कहा जाएगा और आपको उस वर्ड की इक्वेशन को, जो इन वर्ड्स की फॉर्म में इक्वेशन दी जा रही है, आपको उसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वर्ड इक्वेशन, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि बेटा वर्ड इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है, वर्ड इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? केमिकल इक्वेशन के अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर। ठीक है जी, ये है आपका इनऑर्गेनिक। और इसके अलावा और क्या आ सकता है? रीजनिंग क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, रीजंस। ठीक है, मैं इसमें लिख रहा हूं रीजंस। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। बेटा इनऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी का वेटेज जो है वो ज़्यादा है, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नोमेनक्लेचर भी हमने करने हैं जो कि इनऑर्गेनिक के अंदर आएगा। वर्ड इक्वेशन दी जाएगी, इन वर्ड जो इक्वेशन कही जाएगी उसको आपने केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वर्ड इक्वेशन को आप कन्वर्ट करोगे केमिकल इक्वेशन के अंदर। ठीक उसी तरह उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपका रीजंस, कंप्लीशन ऑफ इक्वेशंस भी आ सकता है इसमें। इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए भी आपके पास सवाल बनकर आ सकता है, कंप्लीशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ इक्वेशंस। तो ये 5 टाइप के सवाल बनकर आ सकते हैं इनऑर्गेनिक में। अच्छा, अब ऑर्गेनिक क्यों जरूरी है और ऑर्गेनिक में हमारे पास सवाल किस तरह से दिए जाएंगे और उसमें थ्योरी का वेटेज क्या है, तो हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक की। चलिए मैं ऑर्गेनिक के पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। ऑर्गेनिक में एग्जैक्टली थ्योरी का वेटेज कम होगा, थ्योरी का वेटेज कम होगा। ठीक है, अच्छा, ये था हमारे लिए पहला पॉइंट। दूसरा जो कि ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसमें इक्वेशंस आती हैं, इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख लेता हूं बेटा, हमारे लिए जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इसमें इक्वेशंस का मवाद ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी का वेटेज कम है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर्स आएंगे, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ऑर्गेनिक की तैयारी को बेहतर करना है, तो उसके लिए बेटा आप तीसरी चीज़ अगर कोई आ सकती है तो वो यहाँ पर नोमेनक्लेचर का पार्ट आएगा, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर का पार्ट यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि थ्योरी का वेटेज कम है। और इसके अलावा कि बेटा क्या आ सकता है? फंक्शनल ग्रुप का मैकेनिज्म और उसका रिएक्शन। किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हमने कन्वर्ट करना होगा किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप का इस ग्रुप के अंदर, तो इस टाइप के सवाल भी आपका ऑर्गेनिक के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आप इसमें मैं पॉइंट बेटा लिखा रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिसमें हमने किसी एक फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट करना है किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर, और उसमें आपने क्या किसी चीज़ों को मद्देनजर रखना है? मैकेनिज्म बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड करना है, और रिएक्शंस क्या हैं उस फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, उसके रिएक्शंस क्या हैं, ताकि हम किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को बहुत ही आसानी से किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर सकें। इसके अलावा अगर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के अंदर, वो ये है कि केमिकल टेस्ट पूछे जाते हैं कि अल्केन के अंदर कौन से केमिकल टेस्ट हैं। अल्कीन को प्रूव करके दो कि ये एक अल्कीन है, तो उसके लिए हमें क्या केमिकल टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग रिएक्शन के केमिकल टेस्ट क्या हो सकते हैं, अल्केन या अल्कीन में बेसिक डिफरेंस क्या है, इनके केमिकल टेस्ट क्या हैं, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ बेटा मैं लिखवा रहा हूँ कि केमिकल टेस्ट। ठीक है जी, केमिकल टेस्ट।
तो यहाँ पर हमारा इख्तिताम हो जाता है हमारा जो कि पेपर पैटर्न था सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर सब टॉपिक्स क्या होंगे, सब जो आपका सेक्शन क्या होगा उसको भी मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दिया, और हमें ये भी अंदाज़ा हो सका कि टोटल सेक्शन के अंदर, हर सेक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने और उनके सब सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने मार्क्स उसके लिए दिए जाएंगे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो कि एक बड़ा मसला बन सकता था आपके लिए, वो भी क्लियर हो चुका है कि ऑर्गेनिक के अंदर हमने अपनी तैयारी कैसे रखनी है, उसमें थ्योरी का वेटेज क्या है और बाकी दूसरे टाइप के सवाल कैसे आ सकते हैं और वो सवाल कौन से हो सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए बेटा, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का आगाज करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।